हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी लोग को मैं गाइड कर दूं कि यूपी स्कॉलरशिप जिसका इंतजार हर एक छात्र को होता है, हर एक पेरेंट्स, हर एक परिवार को होता है, जो एक उम्मीद है, जो एक आशा है बहुत सारे ऐसे परिवार का जो कि कहीं से लोन लेके या फिर उधार लेके या फिर इंस्टॉलमेंट में अपने फीस सबमिट किए होते हैं किसी कॉलेज में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या फिर विश्वविद्यालय हो या कॉलेज हो। उनको एक उम्मीद होती है सर यूपी स्कॉलरशिप आएगी, मैं पेमेंट अपना यहाँ क्लियर करूंगा, जो लोन होगा उसको चुकता करूंगा या फिर मैं अगले सेमेस्टर में इसी स्कॉलरशिप के पैसे से एडमिशन लूंगा। तो उसका इंतजार यहाँ पे आप सभी लोगों का समाप्त होता है। आपके यूपी स्कॉलरशिप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दिए गए आपके यहाँ छात्रवृत्ति का डेट जो है वो रिलीज कर दिया गया है। और कब से कब तक इस फॉर्म को फिल करोगे, किन बच्चों को फिल करना चाहिए, कौन बच्चा फिल न करे, उन सभी बच्चों पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कहीं से कोई भी डाउट होगा, कमेंट बॉक्स आपका होगा, यह प्लेटफॉर्म आपका है, आपके लिए सदैव काम करता रहेगा। स्कॉलरशिप की पल पल की अपडेट, एक एक इन्फॉर्मेशन जो भी आती रहेगी वो सब कुछ यहाँ से आपको मिलता रहेगा। तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए हो तुरंत बेल आइकन करो, क्लिक करो और यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि प्लेटफॉर्म मात्र स्कॉलरशिप नहीं, आप जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, जिस चीज़ के लिए आपने लोन लिया है, पैसा लिया है, जिस चीज़ की आपको फीस सबमिट करनी है उसकी तैयारी भी यहाँ करवाता है। बाई चांस स्कॉलरशिप आपकी नहीं आई, आपका साथ में बैक भी लग गया, आप फेल भी हो गए, तो डबल आपके ऊपर क्या होगा, डबल आपके ऊपर खर्चे आ जाएंगे, आपका प्रेशर बिल्कुल भी यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो स्कॉलरशिप तो लो, पैसा तो आपको दिला कर रहूंगा, हर बच्चे को कोशिश करूंगा कोई गलती हो स्कॉलरशिप में न करे, उसको मिलना होगा तो अवश्य उसको पैसा मिलेगा, छात्रवृत्ति उसको अवश्य मिलेगी। लेकिन साथ में जो चीज़ पढ़ रहे हो ना, जिस सेमेस्टर तैयारी में तुम कर रहे हो, जो क्लास में तुम पढ़ रहे हो, उसमें भी अच्छा स्कोर लाने की जिम्मेदारी वो भी आपकी इस प्लेटफॉर्म की है। शुरू करते हैं जो आज की वीडियो होगी, इंफॉर्मेशन आपकी देखो क्लियर। पहले यहाँ पे डेट से हम शुरू करेंगे सर। यूपी स्कॉलरशिप द्वारा क्लियर इन्होंने बोल दिया है, ये जो डिटेल है सर ये आपके लिए नहीं है, ये जो डेट है ये डेट आपके लिए नहीं है, ये डेट उनके लिए जो आपके ऑफिशियल वर्क करते हैं, आपके शिक्षा संस्था, आपके कॉलेज विश्वविद्यालय की ये डेट है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। देखना दशमोत्तर यानी 11th-12th के अतिरिक्त, मतलब आप लोग यूजी यानी आप यूजी प्रोग्राम में जा रहे हो तो ये डेट आपके लिए भाई, सभी बच्चों के लिए, चाहे यूजी हो या पीजी हो, या कोई भी बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलबी कोई भी कोर्स कर रहे हो, हर बच्चा इस स्कॉलरशिप फॉर्म को भरेगा और लगभग 80% बच्चों की स्कॉलरशिप आनी होती है जो बच्चा अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, विश्वविद्यालय में पढ़ रहा होगा। छात्र द्वारा फाइनल प्रिंट आउट निकालना ये आपको 12 जुलाई से लेके 23 दिसंबर तक बताता है। साथ में जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 10 जुलाई से लेके आपको 20 दिसंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। चीजें सर क्लियर बिल्कुल है। यहाँ पे सर क्लियर बता दिया गया सर कि आपको क्या करना है, 10 जुलाई से एग्जाम आप यहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर्म भरना शुरू करोगे और 20 दिसंबर से पहले फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। एक चीज देखना, ना बहुत पहले आपको फॉर्म फिल करना है, ना ही बहुत बाद में आपको फॉर्म फिल करना है। अब मिड का कोई मंथ निकालिए, उस मंथ में फॉर्म को फिल करिए। अभी देखो डेट क्लियर हो गया सर ना, डेट क्लियर, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म रिलीज हो गया है। हम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, वेबसाइट यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, scholarship.up.gov.in, ठीक है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद देखो कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए बता दूं मैं आपको यूपी स्कॉलरशिप का अगर फॉर्म भरना होगा तो पहले की अभी कोई भी कैटेगरी हो, या फिर आप जनरल के हो, ठीक है, आपका ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, आपका यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी आपकी है, या फिर आपको एससी हो या फिर एसटी हो, ठीक है, या फिर आप पीएच कोटा के हो, सभी बच्चे यूपी स्कॉलरशिप भर सकते हैं और सभी बच्चों की स्कॉलरशिप आती है। कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप यहाँ पे, ऐसा नहीं भाई कि जनरल वाले नहीं भरेंगे, ईडब्ल्यूएस नहीं भरेगा, ओबीसी नहीं भरेगा, केवल एससी भरेगा या फिर एससी नहीं भरेगा, एसटी भरेगा, ऐसा नहीं है। सब बच्चे स्कॉलरशिप भरोगे। जिन बच्चों का एडमिशन, हाँ ये हो सकता है सर, अगर 2025 की स्कॉलरशिप आप भर रहे हो तो 2025 में आप कहीं ना कहीं किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लिए हो या फिर उस कोर्स में पढ़ रहे हो, इसमें फ्रेशर ही भरेंगे। जो बच्चों का यहाँ पे पिछली बार स्कॉलरशिप आई थी या नहीं आई थी वो बच्चा भी दोबारा स्कॉलरशिप भर पाएगा, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, हर बच्चा स्कॉलरशिप भर पाएगा। क्लियर हो गया सर कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका एडमिशन किसी भी आपको मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में आपका दाखिला होना चाहिए, साथ में आप यूपी के होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हो तो आप लोग को ये स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर नहीं हो तो आपको नहीं मिलेगी। बच्चे कुछ डाउट में सर क्या मैं मतलब दूसरे स्टेट का हूं, मुझे यूपी स्कॉलरशिप मिलेगी? तो सर नहीं मिलेगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है ये आपको उत्तर प्रदेश के जो निवासी छात्र छात्राएं, परिवार उनको है, उनकी मदद के लिए स्कॉलरशिप देती है, ठीक है, ना कि किसी अलग स्टेट के लिए, ठीक। तो ये आपके लिए क्या रही, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन रही यूपी गवर्नमेंट को लेके, मतलब यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप को लेके। इसके बाद सर एक डाउट आपके मन में आएगा, सर यूपी स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, मन में कहीं ना कहीं आपके सवाल होंगे, कहीं ना कहीं आपके मन में वो भी आपकी चर्चाएं दिमाग में चल रही होंगी।
उस पर बात करें हम आपसे, तो देखो जो आपकी यहाँ पे अलग कोई मान लो कि आपने बोला डॉक्यूमेंट कौन कौन लगेंगे, तो आपने जो प्रीवियस जो भी आपने जो भी प्रीवियस क्या किया होगा, प्रीवियस जो भी पढ़ाई की होगी उसका आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए सर, इनकम सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकम सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम से कम 2 लाख से कम की इनकम आपकी होनी चाहिए, एनुअल इनकम आपके पेरेंट्स की, आपके फैमिली की। इसके बाद सर क्लियर इन्होंने बोला है कि जो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, निवास आपका होना चाहिए, निवास आपके पास होना चाहिए, निवास आपका हो गया, आय मतलब इनकम सर्टिफिकेट हो गई। इसके बाद आप देखोगे जो भी आपकी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी ओबीसी, एससी एसटी, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जनरल वालों को सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, अगर ईडब्ल्यूएस है तो सर्टिफिकेट आपको रखना होगा अपने पास। तो ये सारी चीजें आपके पास जरूरी है, इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पे निवास, आपको यहाँ पे जो आपका जो ये पहचान पत्र, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपको जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं ना, जाति प्रमाण पत्र केवल आपको इन सभी को लगेगा, जनरल को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आपके लिए लगने वाली हैं। साथ में याद रखना आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सब जानते हो भाई, पास फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, सब चीजें फॉर्मेलिटी है, हर जगह लगती है, तो वो चीज आपके लिए कंपलसरी है। अब एक चीज मैं बोला कि सर ना आपको स्टार्टिंग में फॉर्म भरना है ना आपको लास्ट में फॉर्म भरना है, तो फॉर्म सर भरूं कब मैं, ये बताइए। देखो इन्होंने क्लियर बोला है 10 जुलाई से इनका फॉर्म शुरू हो रहा है, 20 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। तो ये समझ, जुलाई में फॉर्म मत भरो, ये मिड आप क्या करो, मिड अगस्त तक, मिड अगस्त तक अपने फॉर्म को आप अवश्य भर लेना। अगस्त नहीं तो सितंबर तक सभी बच्चे फॉर्म फिल कर लेंगे, क्योंकि सर क्या होता है जब ये फॉर्म का पोर्टल ओपन होता है ना, बहुत सारे ग्लिच होते हैं। इस बार तो आपको ओटीआर भी फिल करना है, कहीं एक स्टेप आपका बढ़ चुका है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको करना क्या सर, 10 जुलाई से एग्जाम यहाँ फॉर्म शुरू हुआ है, तो आपको कम से कम मिड अगस्त 15 अगस्त के बाद, ठीक है, या फिर आप लोग क्या कर लो कि इसके बाद आप कोशिश करो सितंबर मंथ आपके लिए बेस्ट होगा फॉर्म को फिल करने के लिए, कोई ग्लिच नहीं आएगा, आपको आराम से साइबर कैफे जाओ, खुद से फॉर्म भरना चाहो भर के आराम से सबमिट कर पाओगे। साथ में दिसंबर में अगर फॉर्म फिल करोगे सर्वर बहुत लोड लेगा, परेशान हो जाओगे, कई बच्चे 12 बजे रात तक 1 बजे रात तक साइबर कैफे में बैठे रहते हैं, ठीक है, पूरा उनकी टाइम बर्बाद होता है, उस समय आपका एग्जाम भी चल रहे होते हैं। तो इसलिए आप सितंबर तक कोशिश करो अपने फॉर्म को जरूर भर लो। क्यों मैं आपको डिले बोल रहा हूँ, देखो एक चीज में और लगती है आपको, जो आपका फीस का जो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट है, जो फीस रिसिप्ट है, ये भी आपकी लगती है। जितनी फीस आपकी जेन्यून जो आपके विश्वविद्यालय कॉलेज में जमा किए हो, सेम टू सेम वही फीस आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। इस सर मैंने, हाँ मेरी फीस 10,000 रुपए है, तो 10,000 मैं यहाँ नोट करूंगा, 10,050 रुपए है, ठीक है, 10,050 रुपए में भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं नोट करूंगा, वही आपको दिखाना होता है जो आपकी एक्चुअल जो फीस है, ठीक है, उसको लेकर निश्चिंत रहो। जो फीस रिसिप्ट मिलेगी उसमें देख लेना भाई कितनी फीस आपने सबमिट की है, उसके बाद आपने क्या करना, स्कॉलरशिप फिल करना, ठीक। बाकी स्कॉलरशिप की कोई इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, आपकी कब स्कॉलरशिप आती है, कब आएगी, कब करेक्शन डेट आएगी, वो सब कुछ आपको यहाँ से खबर मिलती रहेगी। बता दें, अगर आप लोग सेमेस्टर तैयारी कर रहे होगे सर, सेमेस्टर में अगर आप बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीएलएलबी कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, तो टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहीं से आपके सारी स्कॉलरशिप की जो इन्फॉर्मेशन होंगी, बाकी टारगेट ग्रुप पे आप सुन रहे हो तो यहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप की जानकारी मिलती रहेगी। जो भी आपके यहाँ पे सेमेस्टर की तैयारी हो पूरी यहाँ कराई जाती है। देखो यहाँ पे कोई भी कोर्स, कोई भी आपका स्ट्रीम नहीं बचा जहाँ से क्लासेस आपको न मिलती हो, लगातार लाइव क्लास में आओगे, लाइव क्लासेस के साथ यहाँ पे आप पुस्तक तैयारी कराई जाती है, चाहे हिस्ट्री हो, बीए बीकॉम बीएससी हो, या फिर एलएलबी बीए एलएलबी हो, कंप्लीट आपके यहाँ पे क्लासेस चलती हैं टारगेट सेमेस्टर के माध्यम से। आराम से पढ़ाई करो, कहीं से कोई दिक्कत आएगी कमेंट बॉक्स आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है, बस हमें सूचित करो सर ये दिक्कत आ रही है, ये परेशानी आ रही है, ये प्लेटफॉर्म के साथ सदैव काम करता रहेगा। जल्दी से क्या कर लेना, अगर तैयारी करनी होगी टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, और जो भी आपके सेमेस्टर की तैयारी है, बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीए एलएलबी बीबीए, आप आराम से तैयारी शुरू करिए। ये आपका प्यारा सा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे आइए और क्या करना है, आपको कोर्स में इनरोल करके तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक। बाकी क्लास आपकी यूट्यूब पे फ्री भी मिलती है, आपकी स्कॉलरशिप की जानकारी मिलती रहेगी। अभी जल्दी से स्कॉलरशिप फॉर्म भर लेना। जाओगे साइबर कैफे पे, आपको अगर आपके पास यहाँ पे आय नहीं है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास निवास नहीं है, जल्दी से अप्लाई कर दो, 1 सप्ताह 2 सप्ताह में आपके बन के आ जाएंगे, फॉर्म फिल कर लेना, ठीक। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी आपको नहीं आने देंगे, इसकी मैं आपको आश्वासन, आपको गारंटी दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच।